अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुन्ना मुश्ताक और आप देख रहे हैं स्टडी फॉर यू। आज के टॉपिक है क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। लेट अस प्रूव दैट इन बोथ ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन दोनों केसेस को साबित करना है। क्या साबित करना है? द 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस, 3 नुक्ता इस तरह से मिले हैं ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल तैयार करते हैं। तो दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं किसे? जिसका 2 साइड बराबर होता है। अब 2 साइड क्या है दोस्तों? देखिए कुछ इस तरह से उसका शेप है, 2 साइड इसका बराबर होता है, यानी ये साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है। यही साबित करना है इन दोनों केसेस में कि दोनों केसेस में ही वह आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। तो दोस्तों देखते हैं इसका हम लोग 1 नंबर पहले ले लेते हैं। 1 नंबर में क्या है? 1,4, दूसरा है 4,1 एंड तीसरा है 8,8। तो दोस्तों इसका पहले इसका मान लेते हैं कि ABC मान लेते हैं। A की जगह में लेते हैं 1,4, B की जगह में ले लेते हैं 4,1 और C की जगह में ले लेता है 8,8। ठीक दोस्तों, अब इसको हम लोगों को वैल्यू को यहाँ पुट करना है। किसमें? एक डिस्टेंस का फॉर्मूला है। वो डिस्टेंस का फॉर्मूला दोस्तों हम लोग हर मैथ में इससे पहले इस्तेमाल किया इस चैप्टर में। वी नो क्या दोस्तों इसका फॉर्मूला है? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो दोस्तों अब ये देखना है कि आपको कौन सा साइड पहले निकालना है, किसकी दूरी पहले निकालना है। चाहे AB का भी निकाल सकते हैं, BC का भी निकाल सकते हैं, AC का भी निकाल सकते हैं, जिसका चाहे आप निकाल सकते हैं पहले। तो हम AB को ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ AB लिख दिए, AB इक्वल टू, तो AB इक्वल टू इसका वैल्यू पुट कर दिए दोस्तों। क्या है? एक जगह में क्या है? 1, ये माइनस लिख देंगे और ये x1 मान लेते हैं, ये y1 और ये x2, ये y2। बस इसको ध्यान रखना है दोस्तों। तो x1 की जगह में 1 हो गया और x2 की जगह में 4 होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह में 4 और माइनस फॉर्मूला वाला, और देखते हैं कि y2 की जगह में, सॉरी दोस्तों यहाँ y2 होगा, y2 की जगह में कितना आ जाएगा? 1 होल स्क्वायर अंडर रूट। अब दोस्तों याद देखना है कि -4 बड़ा है, 1 छोटा है, तो इसको घटा देंगे तो -3 बचेगा होल स्क्वायर प्लस, या 4 बड़ा है 1 छोटा है तो इसको घटा देंगे तो 3 बचेगा स्क्वायर। तो होल स्क्वायर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल टर्म है और सिंगल टर्म में देने की जरूरत नहीं पड़ता है। बस इसको भी ध्यान रखें, अंडर रूट। अब देखते हैं दोस्तों का माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो उसको प्लस शुरू में लिखा नहीं आता। ठीक, तो 3 3 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट, तो 9 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो 18 का रूट से निकाला नहीं जाएगा दोस्तों। बस ये चीज़ एक साइड का आ गया, यानी AB आ गया √18। अब इसी तरीके से दूसरा साइड ले लेंगे। कौन सा साइड ले लेंगे? AC ले लेते हैं, AC इक्वल टू, फॉर्मूला सेम रहेगा दोस्तों। अब यह क्या मान लेंगे? अगर x1 इसको मान लेते हैं, y1 इसको मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं x2 y2 मान लेते हैं। AC लिए है तो फॉर्मूला पहले बढ़ा लेते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब x1 की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 बढ़ा देंगे, माइनस x2 की वैल्यू क्या है? 8 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है? 4 ले लेंगे, माइनस और y2 की वैल्यू 8 होल स्क्वायर। अब देखते हैं दोस्तों इसको कि माइनस से फिर बड़ा है, तो -8 पे 1 जाने से 7 स्क्वायर प्लस माइनस में होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी माइनस बड़ा है, तो माइनस में ही बचेगा -4 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया तो 7 का कितना आ जाएगा? 49 49 प्लस, इस तरीके से माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने से। 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16। अब दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 4 और 2 6, एक ही आ गया दोस्तों। क्या आ गया? ये 65। अब इस साइड अगर √65 आता है दोस्तों, तो इस साइड में भी √65 आना ही पड़ेगा, नहीं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होता है, क्योंकि 2 साइड बराबर चाहिए। ये तो डिफरेंट आ गया, अब ये दोनों बराबर। अब इसको भी प्रूफ करके दिखाना है कि ये साइड भी √65 होगा। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं पहले।
तो दोस्तों अब हम लोग को BC निकालना है। BC इक्वल टू अंडर रूट, सेम फॉर्मूला है, क्या है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अभी हम लोगों को x1 की वैल्यू क्या है वो देखना है। किधर से लिए हम लोग, BC लिए, तो B में क्या है x1, अब इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक, अब x1 की क्या है, 4 है वैल्यू उसकी, x1 की वैल्यू 4 ले लिए, x2 की वैल्यू 8 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 1 माइनस y2 की वैल्यू 8 होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू, अब यह देखिए कि 8 में 4 माइनस कर देंगे तो -4 होल स्क्वायर प्लस 8 में 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -7 होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू, देखिए दोस्तों माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा फिर पड़ेगा 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 प्लस 7, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 7 में 7 का स्क्वायर किया जाएगा 49 49, इन दोनों को आप जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 9 और 6 15, हासिल 1 4 और 1 5 5 और 1 6, रूट 65 आया दोस्तों, रूट 65 आ गया। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इस बात से स्थापित हो गया, ये दोनों साइड बराबर आ गया। बस दोस्तों यही प्रूफ करना है, इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए बोला गया है। आसान है ना, बहुत आसान है ये, बस इसको समझने की थोड़ा बहुत ज़रूरत है। इसी को देख करके सेम ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसे से प्रोसेस अपनाएं, सेम वही चीज़, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि अगर मैथ से आपको मोहब्बत हो जाए ना तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगा। जो चीज़ जिस इंसान के लिए करीबी होते हैं वो चीज़ वो अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, तो मैथ को थोड़ा करीब कीजिए। हाँ, लोग इसको क्या समझिए, डिफिकल्ट समझिए। जब कोई चीज़ मुश्किल समझेंगे ना तो आसान चीज़ मुश्किल हो जाएगा धीरे धीरे। तो मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए भरपूर कोशिश किया, फिर भी अगर कहीं कमी रह गई हो या समझने में दिक्कत हो तो कमेंट आप ज़रूर करें। तो मैं उम्मीद करूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।